वेलकम टू पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी। मैं अतुल कुमार उमर पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बेटा आपका। फिर से देखिए बच्चा, आपको लास्ट डे ही कई सारे सिलेक्शन, एक्स ग्रुप का रिजल्ट लास्ट डे आया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में। इससे पहले भी आपके नेवी एसएसआर के रिजल्ट आए थे। तो अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया है। जो बच्चे एक एक करके हमारे पास आते जा रहे हैं, एकेडमी मिलने आ रहे हैं, उन बच्चों से हम आपको इंट्रोडक्शन कराते जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में आनंद सर ने कराया था, एक बच्चे का, धीरेन्द्र का सिलेक्शन हुआ था। उस बच्चे ने अभी रिसेंट में एनडीए, नेवी एसएसआर और आपका एक्स ग्रुप तीनों ही एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है। उसी तरीके से एक बच्चा है आपका नितिन कुमार। इस बच्चे ने भी एक्स ग्रुप पे अभी क्वालिफाई किया है आपका। इसके बारे में बच्चा बताएगा किस तरीके से उसकी जर्नी रही, किस तरीके से पाथफाइंडर के साथ उसकी जर्नी रही, किस तरीके से उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, क्या क्या किया, किस तरीके से, क्या बेस्ट पॉइंट रहे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे, क्या प्रॉब्लम्स आई उसको तैयारी में, और क्या उसको बेनिफिट मिला यहाँ पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में आने के बाद। तो हम स्वागत करते हैं नितिन कुमार का। वेलकम। हाँ, सबसे पहले मैं पाथफाइंडर का अपने दिल से स्वागत करना चाहूँगा, जो मैं आज ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया हूँ। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने अतुल सर का भारत प्रदान करूँगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ तो हो ही जाएगी बट फिजिक्स में लड़का फेल होता है। तो मैंने वही फिजिक्स में ही मेहनत किया और जाके क्वालिफाई किया। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने टीचरों पे विश्वास करना सीखिए कि जो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार आपको कंटेंट दिया है, जिस प्रकार उन्होंने मेहनत कराई, उसके कदमों पे चलते रहिए, आपको सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग 26 नवंबर को मैं और मेरा दोस्त पवन कुमार दोनों लोग पाथफाइंडर को ज्वाइन किया। तब हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, आगे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर से हम लोग इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो पर दोस्त हमारा पवन जो था उसने कहा कि नहीं सर, हमारे अतुल सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो सर को पहले से जानता था, पर मैं सर से इतना अच्छे से नहीं जानता था। जब हम लोग आए तो यहाँ पे पढ़ना चालू किया, तो हम लोगों को पहले दिन ही क्लास एकदम से बेस्ट मिली। और पहले दिन हम लोगों का इंग्लिश जो सर का पढ़ाने का तरीका अभिषेक अवस्थी सर का है, वो सबसे यूनिक हमको लगा, क्योंकि जो उनकी वक़ैब पढ़ाने का तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगा। ताकि हम लोग कभी मीनिंग याद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें रूट और स्टेप मेथड से पढ़ाते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। यही हमारा सफलता का राज है। और मैं सभी आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और हमारी संस्था से जुड़े रहेंगे तो आपका एक दिन ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। और बेटा आपको ये बताइए कि जैसे आपने जीएस की क्लास करी, एनडीए का भी आपने क्लास कर रखा है, किस किस तरीके से क्या क्या बेस्ट पॉइंट रहे, ठीक है, क्या क्लासेस आपको अच्छी लगी। जैसे इंग्लिश का आपने बताया कि अवस्थी सर का रूट एंड स्टेप मेथड बेटा बहुत ही यूनिक पढ़ाते हैं हमारे अवस्थी सर। वो कैप्स के ये मान लीजिए बेस्ट टीचर हैं। आप एक बार अगर उनसे वो कैप्स पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि वो वैसी क्लास आपको रेयरेस्ट ही है कि जल्दी से कहीं आपको करने को मिले। ठीक है। और इस तरीके से जीएस किस तरीके से आपने पढ़ी, हालांकि एक्स ग्रुप में जीएस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं जब पहले आया था तो मैं एनडीए के लिए आया था, तो मेरा सबसे जो वीक पोर्शन है वो मुझे मेरा जीएस है। जब मैं पहली बार विपिन सर से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जीएस में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि क्लास का क्लास में ही याद कराता हूँ। और ये बात मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे बोलते हैं। जब मैं क्लास में पहली बार गया तो वाकई में मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो सर ने पहली क्लास में पढ़ाया वो वहीं का वहीं तैयार हो गया। तो हम और मेरा दोस्त पवन दोनों लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि यार एक क्लास में जो पढ़ाया वही कैसे याद हो गया। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने 1-2 महीने हो गए तो देखा कि जीएस में मतलब कि मैथ और साइंस से ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया जीएस में मुझे। तो सर बोले कि देखा तुमको लग रहा था जीएस कठिन लगती है, और तब से मैंने जीएस में पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो यहाँ पे आपकी जितनी पाथफाइंडर फैकल्टी है सब एक से बढ़कर एक है, सबका एक्सपीरियंस है, सब अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हैं। इसलिए कोई टीचर पे कोई शक नहीं कर सकता। यदि लड़का पढ़ने में ईमानदार है, यदि वो पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। यही अवस्थी सर हमेशा यही एक बात बोलते हैं कि हमें सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। यदि नॉलेज हो जाएगा तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही हमेशा वो बोलते रहते हैं सर।
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। आज देखा नितिन कुमार ने जिस तरीके से बताया, वास धीरेन ने जिस तरीके से बताया पाथफाइंडर में, कि सबसे जो की पॉइंट निकल के आता है बच्चों का, कि सबसे पहले आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना सीखना है। उनके बताए गए नोट्स और दिया गया गाइडेंस, उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए अगर आप चलते हैं तो सफलता आपका श्योर शॉट है कि सफल आपको होना ही होना है। दिया गया समय और लगाया गया धन पाथफाइंडर में, वो आपके लिए हमेशा आगे चल के फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी तरीके से सारे बच्चे सिलेक्शन देते रहे, कांग्रेचुलेशन। नितिन को तो है ही, इसके साथ साथ पवन जो आज नहीं है, पवन को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि वो इस समय नेवी एसएसआर में उसका हो गया था बेटा, तो वहां वो ट्रेनिंग पे है। ठीक है, ओके, थैंक यू।